आज धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज का जो दिन है वो महात्मा रावण की शहादत का दिन है। और हम लोग शहादत भी कहूं तो भी मेरी कौम के लिए अचंभा है, क्योंकि ये सारी बातें कभी हम लोगों ने सुनी नहीं, सीखी नहीं। एक शब्द सुना करते थे बुजुर्गों से और उनकी भी पहुंच वहीं तक थी। बुजुर्ग एक शब्द कहा करते थे कि हम आदिवासी हैं। अब आदिवासी आदिवासी सुना था, अब आदिवासी पूरे भारत में कहां, कैसे, किस रूप में रहे, यहां तक सोच नहीं थी। एक और शब्द सुनते थे, आपने भी सुना होगा, कि हम इस देश के राजा थे। मगर राजा कौन थे, हम किस रूप में थे, कौन राजा था हमारा, वहां तक पहुंच रही थी। धर्म समाज इससे पीछे गया। फिर आज जो हम बात करते हैं, जब वाल्मीकि उपवन बन रहा है, तो वाल्मीकि उपवन के साथ एक शब्द जुड़ के आ रहा है कि वहां पर लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर बनेगा। वो इसीलिए कि हमारा जो इतिहास है, वो सारा इतिहास जिसको देश के दूसरे लोगों ने भी, जिनमें सबसे बड़ा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उन्होंने स्वीकार किया कि जब आर्यों ने भारत पे कब्जा कर लिया तो सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि जितना भी आदिवासियों का, द्राविड़ों का, नागवंशियों का जो इतिहास था, धर्म ग्रंथ थे, सबसे पहले उन्हें आग लगाई गई, उन्हें खत्म किया गया। ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी को, हम बच्चे को अगर ये कहते रहें कि हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत गरीब हैं, तुमने स्कूल में किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, तो बच्चा पूरे जीवन भर दब्बू रहता है, पूरे जीवन भर। और जो अब आपको, हमें लगता है कि ये क्या गाने आते हैं पंजाबी, वो असल में एक लड़ाई लड़ रहा है किसान जिसको कभी कविताओं में लिखा गया था जट बूढ़, बूढ़ कहते मूर्ख को। जो मूर्ख लिखा गया था वो आज एक नई लड़ाई लड़ रहा है गीतों के द्वारा। वो हर चीज में अपने आप को बड़ा साबित करता है। एक नया एटीट्यूड, एक नई सोच कि पहले से ही बच्चों को छोटे से ही उनके अंदर ये आ जाए कि मैं ये हूं और मैं सबसे बड़ा हूं। वो आज कर रहे हैं। हमारे उस इतिहास को जलाया गया, खत्म किया गया, इसीलिए कि हमारे पास गर्व करने लायक कोई चीज ना बचे। बहुत कड़वी बातें हैं, इतिहास में जाते तो कड़वी होती। कड़वी इसलिए लगती है कि जो चीज हमने कभी चखी ना हो वो कई बार अटपटा स्वाद देती है, कभी कभी पेट को भी खराब करती है, और जल्दी ना करे तो थोड़े समय बाद करती है। जैसे अब चाइनीज चीजें कर रही हैं,
वो पहले टेस्ट में सब खराब नहीं करती, मगर आगे जाके ऐसा खराब करती है कि फिर उसका कोई इलाज ही नहीं है। डॉक्टर उसका इलाज ही नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा लगातार मोम्स खा रहा है और क्या आता है, बहुत सारी चीजें, उनके पिज्जा वगैरह आता है, लगातार खा रहे हैं, तो उसका फिर इलाज ही नहीं। तो ऐसे ही होता है कि जो चीज हमने कभी सुनी ना हो तो हमें लगती कड़वी, मगर यही बातें आपने कभी सुनी होंगी, क्योंकि आप यहां पंजाब में हैं। गुरुद्वारे में से रोज बोला जाता है औरंगजेब के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। आकी से उनका मतलब वही है, मुगल सारे। तो वहां लोग सहज सुनते हैं बड़े आराम से। जब हम ये बात करते हैं तो हमारे अनपढ़ तो चलो बेचारे कह सकते हैं कि जी कैसी बात, हमारे पढ़े लिखे को भी हजम नहीं होती जल्दी, क्योंकि उसने स्कूल का इतिहास पढ़ा जो टीचर ने पढ़ाया है। जो सच में इतिहास है वो उसको नहीं पता। तो सच्चा इतिहास जो आदिवासी होने की बात हमारे बुजुर्ग कहते रहे, हम देश के राजा थे ये हमारे बुजुर्ग कहते रहे, मगर हम उन राजाओं के तक पहुंचे नहीं कि थे कौन। ये ढूंढना चाहिए था अपना इतिहास कि वो थे कौन। तो उनमें से एक नाम आता है महात्मा रावण का। लोग कहते हैं कि महात्मा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, शायद इसलिए युद्ध हुआ। ये सारी बातें भ्रामक है। जैसे आज अगर आप लोग न्यूज देख रहे हो, वैसे आदत नहीं है आप लोगों को, न्यूज देखने की आदत नहीं है। अगर न्यूज देख रहे हो तो इजराइल की और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है। फिलिस्तीन ने अभी 2 हफ्ते पहले 5000 रॉकेट मारे, सोच समझ के, रणनीति के अनुसार, क्योंकि इजराइल के पास ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई मिसाइल आएगी तो उसको पहले उसके रूटर बजते हैं, फिर मिसाइल में से एक और मिसाइल निकलती है, वो हवा में खत्म कर देते हैं। अब फिलिस्तीन के लोगों ने सोचा भी लड़ाई लड़ दी तो कैसे लड़ दी, तो उन्होंने सारा अनुमान लगाया भी इन्होंने जो लगा रखे हैं उसके अंदर लगभग 25-30 होते हैं एक गाड़ी के ऊपर जो स्कड मिसाइल निकल सकती है। और कितनी गाड़ियां होंगी, 10 होंगी, 20 होंगी। उन्होंने एक बार में 5000 छोड़ दिए कि सिस्टम ही फेल हो जाए। जैसे कभी कभी आपके यहां होता है ना, मोबाइल हैंग हो जाता है। कंपनियां भी कहती हैं, जब कंपनियां शेयर लॉन्च करती है तो सारे लोग उस पे ऊपर जाते हैं। आपके जब रिजल्ट आते हैं तब भी ये होता है, सारे लोग उसी वेबसाइट को खोलते हैं और बाद में पता चलता है कि वेबसाइट हैंग हो गई। उन्होंने 5000 रॉकेट छोड़ा, एकदम सिस्टम हैंग कर दिया पूरे का पूरा। और एक और चीज साबित कर दी कि मशीनों पे निर्भर नहीं रहना। ये अभी मशीन पे निर्भर थे ना आप, मशीनों पे निर्भर नहीं रहना। इंसान ज्यादा बड़ा, इंसान ने मशीन बनाई या मशीन ने इंसान नहीं बनाया। इंसान बड़ा, उसका दिमाग बड़ा है। मगर जो मैं बात यहां जोड़ के कहना चाह रहा हूं, जैसे वो 5000 रॉकेट गिरे इजराइल में तो कुछ ना कुछ तबाही तो होनी थी। बिल्डिंगें गिरी, लोग मरे, पूरी दुनिया ने हंगामा शुरू हो गया। देखो फिलिस्तीन वाले उग्रवादी हैं, उग्रवादी हैं, उग्रवादी हैं। 3 दिन पहले उनकी एक डेलीगेट सेशन की लड़की ने उसको रिप्रेजेंट किया यूएनओ में। उसने कहा कि जब रोज 20-20, 40-40 करके हमारे लोग मारे जा रहे थे रोज बिना नागा, तब दुनिया ने क्यों नहीं कहा कि ये उग्रवाद है। जानवर का भी यही सिस्टम है। जानवर आप पे हमला नहीं करता। जब आप उस पे हमला करते, जानवर को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा होगा,
फिर वो हमला करता है। अभी सांप आए निकल जाएगा बड़े आराम से, मगर आप में से एक ने ऐसे मार दिया कहीं, फिर वो हमला करेगा। पूरी भीड़ से निकल सकता, किसी को नहीं काटेगा, मगर वो तब हमला करता है जब उसे लगता है मेरे ऊपर हमला हो रहा है। तो फिलिस्तीन ने कहा कि जब मेरे रोज मारा जा रहा, मेरे शहर के अंदर आके मार रहे हैं, यहां तक कि उनके प्रमुख को मारा, यासर अराफात को, तब दुनिया ने नहीं कहा कि इजराइल का उग्रवाद है। ऐसे ही हमारा इतिहास है, बिल्कुल सेम। महात्मा रावण को बदनाम किया गया मां सीता के नाम से। अगर कोई किसी को बंदी बना के ले जाए, उसको बुरी जगह रखता है कि अच्छी जगह? सिंपल सा जवाब, उसको अच्छी जगह रखता है कि बुरी जगह? बुरी जगह रखा जाता है। दुनिया के बड़े से बड़े देश में चले जाओ, जो लॉकअप होते हैं, किसी लॉकअप में बाथरूम की भी सुविधा नहीं होती, वह बंद ही किया जाता आदमी। मगर मां सीता को कहां रखा महात्मा रावण ने? वो बुरी जगह थी कि अच्छी जगह थी? बल्कि उस महल की सबसे खूबसूरत जगह थी, जिसका नाम कहते हैं शोक वाटिका। अब इसके कई कई चीजें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। एक तो सबसे खूबसूरत जगह, दूसरा हदायत दी गई सबको कि इस एरिया में मां सीता बैठी है और कोई आदमी यहां नहीं जाएगा। वो मानते थे, हमारे यहां नहीं था, द्राविड़ों में, नागवंशियों में ऐसा नहीं था, पर्दे प्रथा जैसी। आर्यों में था, उनमें पर्दा प्रथा थी, शुरू से थी, हमारे यहां नहीं थी। ये वहां से आई है बीमारी, बड़े बड़े घूंघट वाली। महात्मा रावण के से बराबर बैठती थी मां मंदोदरी, बराबर बैठा करती थी। और जैसे मंत्री सलाह देते थे, मां मंदोदरी की भी राय उतनी सुनी जाती थी। बराबरी के अधिकार थे, क्योंकि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने कहा था कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो उसको वही रुतबा दिया गया था। मगर सीता जहां से आई थी वहां पर्दा प्रथा थी, तो महात्मा रावण ने हिदायत दी कि इस तरफ कोई मर्द नहीं जाएगा, केवल औरतें सेवा में रहेंगी। भाई बनाया बंदी है और आप इतनी सहूलतें दे रहे हो, इन बातों को सोचना चाहिए, मगर नहीं सोचा गया। अभी मैं तुलसी वाली बातें नहीं कर रहा हूं, तुलसी की अगर बातें करूंगा तो महामूर्खता हो जाएगी, उसमें तो महामूर्ख बातें लिखी हुई। तुलसी कहता है धनुष था, वाल्मीकि रामायण नहीं कहती। ये समझ लो, याद रखना, वाल्मीकि रामायण में किसी धनुष का जिक्र नहीं है, तुलसी में है। और कह रहा सीता उस धनुष को रोज उठा लेती थी, रावण उठा नहीं पाया। फिर बताओ शक्तिशाली कौन हुआ? ज्यादा ताकत किसमें हुई? मां सीता में ज्यादा ताकत थी, तभी तो वो उठा पाती थी, और रावण नहीं उठा पाया। तो फिर महात्मा रावण सीता को कैसे ले गए? ये तुलसीदास की मूर्खता है, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस इतिहास की बात कर रहा हूं जो सही में इतिहास है, जिस इतिहास के अंश लेके बाद में रामास्वामी पेरियार ने लिखा। पेरियार ने लिखा और उसका नाम क्या रखा? रामायण के अंश लेके लिखे, उसका नाम रखा सच्ची रामायण, द ट्रू रामायण। द ट्रू रामायण वो तुलसी से नहीं लिया और किसी से नहीं लिया, वो सारा वाल्मीकि रामायण से लिया। और इसी का एक बड़ा कारण है, यही बड़ा कारण है कि आज किसी हिंदू मंदिर में वाल्मीकि रामायण नहीं है।
मगर हमारे लोग फिर मूर्खता करते हैं, कभी कभी खड़े हो जाते हैं, कहेंगे जी वो वेद भारती मंदिर है, वेद मंदिर है, या ये जो पुल के पास मंदिर है वहां वाल्मीकि जी की मूर्ति रखवाएंगे। कहते भाई क्यों रखवाने जा रहे हो? उनको तो रामायण पसंद नहीं है। तुम बहुत चमचागिरी करोगे तो किसी कोने में रख देंगे, किसी कोने में रख देंगे। रखा हुआ अमृतसर, चले जाना अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में, बिल्कुल लास्ट में रखा। इतना है वो मंदिर सारा टोटल, इतना जैसे जेल के अंदर वो एक होती है कि जो ज्यादा जेल के अंदर जाके भी हटता नहीं, जो कैदी गलत हरकतें करता है उसको कोठरी में बंद करते हैं। इतनी जगह बना के रखा हुआ परमात्मा की मूर्ति। और मैं ले गया साथियों को, उसका दरवाजा खोला, जाले जाले लगे हुए थे, मूर्ति दिखाई नहीं दे रही थी। फिर ये अपमान कराना चाहते हो आप? वो तो वो नस्ल है जो हनुमान के नाम से मंदिर बनाती है। कई मंदिरों के नाम हनुमान के नाम से है। और हनुमान गेट पे खड़ा होगा, दो टांगे ऐसे करके, नीचे से लोग निकलेंगे, और जहां मत्था टेकना वहां राम होगा। वो तो हनुमान को अंदर नहीं ले आ रहे पूजने की जगह पे, जिसने सारा साथ दिया। ये हरकतें बंद करनी चाहिए हमें। हम हिंदू नहीं हैं। जब हिंदू नहीं है, हमने कभी मांग कर सकते हैं हम कि चर्च में वाल्मीकि की मूर्ति लगाओ? अच्छा लगेगा? अगर हम कहे गुरुद्वारे में मूर्ति लगाओ, मजाक होगा कि नहीं होगा? अपने आप के साथ ही। तो हिंदू मंदिरों में भी कहना बंद करो, वहां भी कहना बंद करो। वो हर साल महात्मा रावण का अपमान तो एक बार करते हैं, आज के दिन परमात्मा वाल्मीकि के खिलाफ पता नहीं कितनी बार लिखते हैं, कहानियां बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, डायलॉग बनाते हैं, बार बार हमें परेशान करते कि नहीं करते? ऐसा करने वाला कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, किसी सिख ने किया? वही जो हिंदू बनती मेरी कौम भाग भाग के वही करते। हम लड़ने को नहीं कह रहे कि हिंदू के साथ लड़ना है, मगर ये कह रहे कि अपने आप को पहचानो, हम कौन है। और महात्मा रावण ने सीता की लड़ाई नहीं लड़ी। महात्मा रावण के बचपन से देखो, उन्होंने एनवायरमेंट की लड़ाई लड़ी। यज्ञ क्यों भंग करते थे? वो कह रहे एक तो पेड़ काटते हो, ऊपर से वातावरण खराब करते हो, धुआं करते हो। जीव हत्या के खिलाफ लड़ाई लड़ी महात्मा रावण ने कि जीव हत्या नहीं करनी। उस महात्मा रावण को कोई पेश ही नहीं करता। हम भी नहीं कर पा रहे, हम भी वहीं वहीं घूम रहे, सारी कौम वहीं घूम रही है, निकल नहीं रही उसमें से। और यही है असल में धर्म समाज की जो अंतिम लड़ाई, वो यही है कि हमने एक दिन अपने आप को अलग धर्म मनवाना है, जो 1931 में, और आपको नोट करा दो, 1931 में अंग्रेजों ने जब जनगणना करवाई थी, अंग्रेज राज था ब्रिटिश का, 1931 की जनगणना उससे पहले से शुरू हुई थी। हर बार वाल्मीकि कौम को अलग से लिखा जाता था शेड्यूल्ड कास्ट में, दलित जातियों में। 1921 में भी, 1911 में भी, 1891 में भी सारी बार लिखा गया। मगर जब 1931 आया, तब धीरे 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 अंग्रेजों को, उन विद्वानों को यहां समझ में आया, उनको समझ आ गया, बेटे बैठ जाओ, प्रवचन चलते नहीं उठते। उनको समझ में आया हमारा यहाँ का बैकग्राउंड, हमारा इतिहास, जो मैं कह रहा हूं हम नहीं समझ पाए, हम नहीं खोज पाए कि हमारा राजा कौन था। ये अंग्रेजों को समझ में आया। तो 1931 में उन्होंने ना हमें हिंदू में शामिल किया, ना मुसलमान में, ना ईसाइयों में, ना पारसियों में। उन्होंने हमें अलग समुदाय दिखा, पूरी वाल्मीकि कौम को, जिसको यहां जो वो घूमते ना बाप से वाले,
झूठे अम्बेडकरवादी, वो यही बकवास करते हैं कि जो 1931 में नाम नहीं है, भी 1921 में जब है तो 1931 में नहीं आया तो कौन सी गलती हो गई? खोज लो, कहीं और मिल जाएगा। हम घर में चाबी रख के भूल जाएं तो एक ही जगह खोजते हैं, कई जगह खोजते, दूसरी जगह भी खोजते, कभी कभी गाड़ी भी देखने चले जाते, एक चाबी उसी के अंदर पड़ी रह गई। और इतिहास तो इससे भी ज्यादा बड़ी तरीके से खोजा जाता है, उसको खोजने का तो और बहुत मुश्किल तरीका होता है। और अंग्रेजों ने इस इतिहास को समझा और 1931 में हमें लिखा कि ये अलग, जो आज कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर पांचवा नाम हमारा भी होना था, ये हमारा नाम भी आता, हमारे लिए भी होता ये पांचवा नाम की वाल्मीकि कौम। और क्यों कहा अंग्रेजों ने, क्यों कहा? इतिहास से भी कहा, किताबों से, इतिहास की किताबों से, और इस वहां से भी कहा हमें कि केवल हम शहरों में जो आज जिनको शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, हम उसमें नहीं है, केवल उसी में नहीं है, शेड्यूल्ड कास्ट में ही नहीं है हम, शेड्यूल्ड ट्राइब में भी है, जो आदिवासी है, जंगलों में रहते हैं, वहां भी वाल्मीकि मेला होता है। जिनको ओबीसी कहते हैं उनमें भी है, जो मछली पकड़ने का काम करते हैं समुद्र में, उनमें भी है। और जो बिल्कुल अपने आप को जर्नल कहलवाते हैं, ना दलित, ना ओबीसी, ना शेड्यूल्ड ट्राइब, जो जर्नल कहलाते हैं कर्नाटका के लोग, वाल्मीकि वो भी। तो पाया गया कि एक समुदाय अपने आप में पूरी एक कौम है ये, मगर मूर्खता करके हमारे लोगों को समझ नहीं थी इतनी, दोबारा घसीट के वहीं ले आए अपने आप को। जैसे आज हमारा युवा करता है, पढ़ता है, हाई स्कूल करता है, फिर +2 करता है, धीरे धीरे 1-2 कंपनियों में काम सीखता है, फिर साल 2 साल बाद दोबारा नगर पालिका चले जाए, करा ये ठीक, दोबारा वहीं चले जाता है। ये परिवार है एक, ये नहीं नगर पालिका गया, इन्होंने अपना कारोबार खोला है और मकान भी बनाया, सारा कुछ किया है। बच्चों से पूछो कभी, बच्चे से, कि जिसकी मूंगफली की रेहड़ी है, जिसके पास केवल मूंगफली की रेहड़ी है, उसकी इज्जत ज्यादा है या कूड़े की रेहड़ी जो लेके जा रहा है उसकी इज्जत ज्यादा है? बच्चा भी बता देगा किसकी इज्जत ज्यादा है। हम इज्जत नहीं समझ रहे। और लुधियाना जैसा शहर, यहां तो मिट्टी क्या राख भी बिक जाती है। आदमी काम करना चाहे तो इतना काम है, जो चाहे वो कर सकता है, और कर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। कहीं कहीं समृद्धि आई है, पैसा आया है, मगर अब पैसा टिकने नहीं दे रहा। वो पैसा अपने बच्चों की शिक्षा पे नहीं खर्च कर रहे, बाइक लेके दे रहे हैं, बुलेट। फिर बुलेट बाइक के करेगा क्या आदमी? क्योंकि फिल्म में बुलेट जिसके पास दिखाते हैं वो तो मसल वाला गुंडा होता है, शरीफ के पास नहीं होती। तो जिसको बुलेट लेके दोगे वो शरीफ थोड़ी रहेगा, फिर वो गुंडा बनेगा। रोज खबरें आती मेरी कौम की, कभी उस जगह थाने में खूब बैठे हैं, कभी उस जगह थाने में बैठे हैं, और कोई जेलों में बैठे हैं। ये किस कारण हो रहा है? कि पैसे का इस्तेमाल सही करना नहीं सीख रहे, धर्म तो सीख ही नहीं रहे। महात्मा रावण का इतिहास, महाराजा बलि का इतिहास, राजा शंखचूड़ का इतिहास, मां कैकसी की कुर्बानी, मां तुंगभद्रा का उसकी शहादत, इसको तो सीख ही नहीं रहे।
जो आम सीख लेना चाहिए हमें अपने आसपास के लोगों से। मैंने कई ऐसे मोहल्ले देखे हैं, चलो छोटे छोटे मोहल्ले पुराने हैं, जिनकी गलियां छोटी, उनको छोड़ दो। नए बसे मोहल्ले हैं, अच्छी चौड़ी गलियां हैं, और 100 गज पे दूसरे लोग रहते हैं, 100 कदमों पे इधर हम रहते हैं। 100 कदम की दूरी है हमें दूसरों में। कभी कभी पीठ लगती है, एक हमारा मकान है, पीछे दूसरे लोगों का घर, मगर हमारी माँ, हमारी दादी, हमारा दादा कितना अच्छा घर बना रहे, अंदर रहने की आदत ही नहीं, बाहर बैठेंगे निकल के। ये फुटपाथिया सोच है, फुटपाथिया। एक शोरूम होता है रिलायंस का, इजी डे का, होते हैं अलग अलग शोरूम, बड़े मॉल, वो अपना सामान बाहर रखते हैं कभी? जो ब्रांडेड कंपनी होती बाहर रखती हैं, उनका सामान अंदर होता है, और जो घटिया सामान होता है वो कहां होता है? फुटपाथ पे। ये मानसिकता है घटिया। ये क्यों कह रहा हूं मैं? इससे जुड़ी हुई क्या बात है? इससे जुड़ी है, जब बाहर बैठते हैं तो उसी से लड़ाइयां शुरू होती हैं। आप बाहर बैठे हैं, चारपाई लगा रखी, चारपाई के आगे हुक्का रखा हुआ, हुक्के के आगे बाइक खड़ी की हुई है, कोई और आ गया निकलने के लिए तो लड़ाई शुरू, बस उसी वक्त। हम ये कहते नहीं कि बेटे एकदम रुको, 1 मिनट रुको, हम अपनी बाइक हटाए, ये तो कहते ही नहीं, अकड़ है, लड़ेंगे और आपस में लड़ेंगे, बस इतनी सी अकड़ है। वाल्मीकि तीर्थ की लड़ाई में 200 आर्मी नहीं इकट्ठे होते थे, 200 आर्मी नहीं आता था पूरे पंजाब का। जितने मसल वाले इन गुंडों में से तो एक भी नहीं आता था। सबसे डरपोक यही होते। आज जब मैं महात्मा रावण की बात कर रहा हूं, तो मैं उनकी शिक्षा की बात भी बता रहा हूं आपको। महात्मा रावण का जब अंतिम समय आया, युद्ध से कुछ दिन पहले, जानते हैं उनका क्या प्रोजेक्ट चल रहा था? और इसको हिंदू विद्वान भी लिखते, अंग्रेज विद्वान भी लिखते हैं। महात्मा रावण लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, लैब में जहां एक्सपेरिमेंट होता है। और जानते हैं किस चीज पे? लंका किस चीज की बनी हुई थी? सोने की। और सोने में चमक होती है ना। महात्मा रावण एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो करे चमक के साथ इसमें महक भी होनी चाहिए, क्योंकि औरतें जब पहनती है ना जेवर, तो साथ में महक भी चाहती है। आज तो वो आगे पुष्प वाले सेंट, पहले फूल पहन लेती थी, कलियां पहन लेती थी। अभी भी भारत में बहुत सारा एरिया ऐसा है जो गजरा पहनती हैं, महक। तो महात्मा रावण की सोच थी कि सोने में से महक होनी चाहिए। और ये नहीं कि कुछ दिन कुछ ऊपर लगा के दे दें, उसके लिए तो लैब में जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो ऊपर कुछ भी लगा दो। लैब में काम कर रहे थे कि जैसे चंदन सारी उम्र महक देता है, सोना भी सारी उम्र महक देगा। ये महात्मा रावण अंतिम समय में ये काम कर रहे थे। वो हथियार नहीं बना रहे थे। देखो, इसलिए मैंने बात जोड़ी है 2 तरीके से। एक तो शिक्षा, जब वो बच्चों वाले नहीं पोतों वाले थे, मेघनाथ की भी शादी हुई थी, वहां थे वो, और तब भी वो अपनी शिक्षा नहीं छोड़ रहे थे, पढ़ना नहीं छोड़ रहे थे, अध्ययन नहीं छोड़ रहे थे। आप भी ये आदत डालो कि किताब का चाहे 1 पेज पढ़ना है रोज। कोई नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कौन सी किताब, कोई बंदिश नहीं, कोई किताब ले लो जो आपको पसंद हो, जहां से आपको खुशी मिले। चाहे चुटकुलों की ले लो, गीत की ले लो, गजलों की ले लो, कहानी ले लो, उपन्यास ले लो, नहीं तो हमारी छपी हुई किताबें भी हैं। मगर पढ़ने की आदत डालो भी, रोज 1 पेज पढ़ के फिर सोना। आदत डालो जी। आपको पढ़ते देख के बच्चे की आदत अपने आप आ जाएगी,
आपको डांटना नहीं पड़ेगा, बच्चे से लड़ना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप आ जाएगी। उसे लगेगा कि मेरे माँ बाप पढ़ रहे हैं, बुजुर्ग पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। हुक्के की आदत कहां से आ जाती है, कभी सोची है? कभी ट्रेनिंग दी है किसी माँ बाप ने कि हुक्का ऐसे पकड़ो, ऐसे खींचो? वो देखता है दादा पी रहा, बच्चा भी जब दादा इधर उधर होता है वो भी कर लेता है। तो अगर रोज पढ़ने की आदत डालोगे तो बच्चे को भी आदत पड़ जाएगी। तो महात्मा रावण का जो करैक्टर, मैंने जो अंतिम बात जोड़ी कि अंतिम समय महात्मा रावण लैब में रिसर्च कर रहे थे, और रिसर्च ऐसे थोड़ी हो जाती है, किताबें भी पढ़नी पड़ती है, बार बार कर करके देखना पड़ता है कई चीजों को। जैसे अभी हो रहा है, एक फिल्म भी आई है जो कोविड पे बनी है, जो इंजेक्शन दिया गया ना कोरोना का, वैक्सीन का, उसके बैड इफेक्ट पे बनी है अभी फिल्म इंडियन। उस पर चर्चा इस बात के ऊपर भी, कोई भी वैक्सीन जो तैयार होती है वो कम से कम 6 से 12 साल लगते हैं उसके, मगर यहाँ 1 साल में आ गई। उसके बैड इफेक्ट थे कि नहीं थे, इस पे वो फिल्म है, और थे उसके बैड इफेक्ट। आज अगर अतिकाय जी हमारे बीच में नहीं है, वो उसी बैड इफेक्ट का कारण है। अगर विजय अनारिया जी हमारे बीच में नहीं है, उसी बैड इफेक्ट का कारण है। वैसे तो 2 महीने बाद ही टीवी में चर्चा शुरू हो गई थी कि लोगों का हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों की किडनी पे असर हो रहा है। वो जैसा जैसा मादा, किसी का कमजोर, किसी का सख्त आ गया था। तो रिसर्च एक लंबा टाइम लेती है और बोरिंग चीज होती है। आज बना के रख दिया, 3 महीने बाद देखना है ना बोरिंग, कि 3 महीने बाद देख रहे हैं इसको क्या होता है। फिर उसके असर पे भी असर ढूंढ रहे हैं। एक बात मैंने बीच में छोड़ दी, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका की मैंने एक बात की थी, मर्यादा की, कि मां सीता को मर्यादा पूर्वक रखा गया। जैसे एक बहू बेटी को हम अपनी बहू बेटी को रखते हैं, मां सीता को वैसे ही रखा गया। मगर एक दूसरी और बात थी जो कम लोग याद करते हैं। वो दूसरी बात ये थी कि कितने साल का वनवास हुआ था। राम और सीता जो वनवास में रहे, कितने साल का था? 14 साल। लास्ट अंतिम साल में मां सीता लंका चली गई। इसका मतलब 13 साल तो साथ रही ना राम के। और ये नहीं हुआ कि शादी के आते ही वनवास हो गया, कुछ दिन वहां रही भी होगी। तब भी मां सीता मां नहीं बन पाई। और ये आप हकीमों से पूछ लेना, जो हकीम होंगे, आयुर्वेद वाले स्टूडेंट से भी पूछ लेना कि अशोका का पेड़ किस काम आता है। अशोका का पेड़ काम आता है जब किसी औरत के गर्भ में बच्चा ना रुके, बीज ना बने, तो अशोका के पेड़ से दवाई बनती है। महात्मा रावण ने एक बेटी की तरह मां सीता को उस अशोक वाटिका में रखा, क्योंकि महात्मा रावण डॉक्टर भी थे। और ये हमारी पार्लियामेंट्री माना है, ये नहीं कि यहां ये आदर्श की सभा ये बात कह रही है। पार्लियामेंट में KNB सालवे नाम से हमारे मिनिस्टर होते थे, सूचना प्रसारण मंत्री। पूरा नाम पुराने में ठीक ले रहा हूं अपनी, सालवे था सूचना प्रसारण मंत्री। तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि बच्चों की बीमारियों पे सबसे पहला जो ग्रंथ लिखा गया, मेडिकल बुक जो लिखी गई, वो महात्मा रावण ने लिखी थी, कुमार तंत्र।
ये हमारी पार्लियामेंट ने और सालवे जो ब्राह्मण परिवार से थे खुद खड़े होकर पार्लियामेंट में ये जवाब दिया था, मगर वो प्रचारित नहीं है ना हम में ना देश के दूसरे मीडिया में। उस मीडिया से तो उम्मीद ना करो, उससे तो उम्मीद ना करो, आपको अपना मीडिया खुद बनना है। अब अंतिम बात कहनी, मैं मीडिया पे आ गया हूं। मीडिया कौन सा? जो सोशल मीडिया है। मगर सोशल मीडिया पे आम दुनिया जो मर्जी करे, जैसे मर्जी इस्तेमाल करे। आज आप लोग आदर्श के जो परिवार है, आप लोगों ने प्रभात फेरी शुरू की। प्रभात फेरी और भी घूमती हैं। हो सकता है आपसे ज्यादा अच्छे गाते हो। यहां तो सारे वैसे ही बेचारे पीछे पीछे गा रहे हैं। उमेश गा रहा है, उमेश देते हैं, बाकी सब वैसे ही गा रहे हैं। कोई सुर थोड़ी नोट होते हैं। हो सकता है बाकी सुरों वाले हो, पर तारीफ किसको मिली है? तारीफ किसको मिली? तारीफ आप लोगों को मिली। और वो तारीफ कहां से आई है? आपके अनुशासन से, आपकी मर्यादा से। और सोशल मीडिया भी अगर आपका मर्यादित ना हो, अगर आप भी दूसरों की तरह इस्तेमाल करें। मैं तो हैरान हूं कुछ लोगों पे। पहले फैमिली बड़ी होती थी, अब तो 4-5 लोगों की फैमिली होती है, या ज्यादा लगा लो, ज्यादा भी लगा लो, 7 लोग होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता, साल के महीने कितने होते हैं? 12। एक महीने में सप्ताह कितने होते हैं? 4 या 5, कभी कभी 5 भी बन जाता है, एक आध दिन बढ़ जाता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक हफ्ता भी नहीं निकलने देते, पता नहीं कहां से खोज खोज के बच्चे पैदा कर रहे हैं। रोज उनका जन्मदिन, आज इसका जन्मदिन, आज इसका जन्मदिन। अरे भाई, जन्मदिन है तो उसको घर में रखो, बाकी दुनिया को क्यों बता रहे हो? फिर अगर किसी ने लाइक नहीं किया, आपने कर दिया, मैंने नहीं किया, शाम तक फोन आ जाएगा, मुझे नहीं आएगा, इधर उधर करेंगे। देखो ये हमारी पोस्ट को लाइक भी नहीं किया, हमारे बच्चे को आशीर्वाद नहीं दिया। भी बच्चे को आशीर्वाद पहले आप दो, मुझसे बाद में लो। मेरे पास तो बिगड़ा हुआ बच्चा लाते हो आप कि बिगड़ गया जी, इसके सिर पे हाथ रख दो। पहले आप आशीर्वाद दो उसको। और कौन सा आशीर्वाद? अच्छी आदतों का। आप उसको आदतें डाल दोगे जन्मदिन की, और थोड़ा बड़ा होगा फिर वो कहेगा होटल में करूंगा। होटल के पैसे नहीं खर्च करने, जन्मदिन के पैसे खर्च करने हैं कि जब वो कहे कि मुझे ये कोर्स करना, बड़ा पैसा वहां खर्च करना है। जन्मदिन बना के रुतबा बन जाएगा, या बच्चा डॉक्टर बनेगा तो बनेगा। किस मां की इज्जत होगी जिसका बच्चा बुलेट लेके आवारागर्दी कर रहा हो, 10 लोगों को परेशान करता हो दिन में? लोग उसकी मां को गाली देते होंगे कि नहीं देते होंगे? मां देखी हो या ना देखी हो। और जिसका बच्चा टीचर बन जाए और रास्ते में खड़ा होकर पूछे किसी आम बच्चे से कि तुम खड़े हो यहां, ये तो स्कूल का समय, तुम स्कूल नहीं जाते, उसकी मां दुआ देगी कि कोई तो अच्छी बात कह के गया मेरे बच्चे को, कोई तो सिखाने आया। हमें उस तरफ जाना है। फिर अपने जन्मदिन पूरे कर लेंगे परिवार के, फिर दोस्तों के ढूंढने शुरू कर देंगे। मेरा बड़ा भाई, भाई जो तुम्हारे घर में बड़ा भाई, उसको तो तुम इज्जत देते नहीं। फेसबुक पे बड़े भाई बना रखे हैं, और ज्यादा बड़े भाई पता कौन है? जो मुस्तंडा टाइप है, उसको लिखते हैं, शरीफ को नहीं डालते, उसकी फोटो नहीं डालते, गुंडे की फोटो डालते, उसको खुश करते, शरीफ की नहीं डालेंगे। और तो और ऐसे लोग हैं, चलो आप बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो घर में, मैं तो कह रहा हूं उसकी फोटो भी नहीं डालो। आज तक हमारे घर से कोई फोटो रिलीज हुई है? किसी बच्चे के जन्मदिन की फोटो आई है?
चलो कर भी रहे हो तो भी मर्यादा तो हो। मुझे तो एक ऐसा टीचर मिला पटियाला का, पता नहीं कहां बच्चों को लेके गया घूमने, लेग पीस मुंह में डाल के उसकी फोटो डाल रहा। टीचर लेक्चरर है, हमारे यहां भी आया एक बार, हमारे मंच पे भी आया। मगर जब मैंने उसकी वो फोटो देखी, मैंने कहा ये तो हॉल में बैठने लायक भी नहीं है, मंच तो बहुत दूर की बात है, ये उसके लायक भी नहीं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। दो उन सवालों को जो मैंने शुरू में कहे, क्या थे हमारे बुजुर्ग, क्या कहते थे कि हम कौन है? आदिवासी। मगर पता था कहां तक के आदिवासी हैं? उस आद तक पहुंचे थे। आद मीन्स अरम तक। एक कहते थे हमारे बुजुर्ग राजा थे, उन्होंने पता किया हमारे राजा कौन थे, वहां तक इसके लिए इस्तेमाल करता है, अच्छी चीजों के लिए। जो मैं जानता हूं मैं उसी वक्त सोशल मीडिया पे लिखूं, डालूं, ताकि बाकी भी जान जाए। जो आपके को अच्छी चीज मिले आप उसमें डालो, दूसरों को मिल जाए। और अब तो हम रिसर्च सेंटर बनाने जा रहे हैं, विद्वान बैठ के रिसर्च करेंगे और हम पूरी दुनिया के लिए जारी करेंगे, पूरी दुनिया से पढ़े देखे। फिर महात्मा रावण को श्रद्धांजलि देना बनता है। महात्मा रावण की अंतिम बात कौन सी मैंने कही? अंतिम समय क्या कर रहे थे? लैब में रिसर्च कर रहे थे। अगर हमारा जीवन ऐसा है तो महात्मा रावण को श्रद्धांजलि देना बनता है। जय भीम भी बहुत कहते हैं हम, और जय भीम किसके नाम से है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से, जो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। तो जय भीम हम तब कहें अगर हमारी रुचि भी पढ़ाई लिखाई में। चार पैसे आते हैं तो अयाशी नहीं होनी चाहिए। चार पैसे आए तो उसको किसी अच्छी जगह लगाओ। और मैं ये बचपन से सुन रहा था, अभी तक सोच बदली नहीं, पर मैंने अपना जीवन लगाया सोच बदलने में। और जहां तक हम गए हैं, आरएस परिवार हमने बनाया, रोज विस्तार हो रहा है, हम उनकी सोच बदल रहे हैं। हमारे दादा बताया करते थे एक बड़ी अद्भुत बात, तब तक हम हंस दिया करते थे कहानी सुन के। एक फिल्म में मैंने देखा आदिवासियों में, ये चक्रव्यूह फिल्म है, अगर आप भी कभी देखो, उनको 20 तक गिनती आती है, सिर्फ 20 तक, आगे गिनती नहीं आती। 20 गिन के एक तरफ कर लेंगे, फिर 20 गिन के एक तरफ कर लेंगे, फिर 20 गिन के एक तरफ। तो हमारे दादा उस वक्त 20 की बात किया करते थे। अब मुझे समझ में आ गया, हम देखो उन्हीं आदिवासियों से रिश्ता हमारा, हमारी पढ़ाई लिखाई भी वहीं खड़ी है। तो एक बड़ी अद्भुत बात कहा करते थे, उस वक्त 1 रुपया तनख्वाह होती थी, सारी 1 रुपया। 1 रुपये में सब कुछ हो जाता था, घर के खर्चे भी, शादियां भी, जनी महंगाई भी वैसी ही थी। 1 टका बोलते थे, टका 3 पैसे को, उसमें देसी घी आ जाता था 1 किलो। उस वक्त की बात कह रहा हूं। 1 रुपये तनख्वाह, तो जिसके पास 20 रुपये हो, 20 तनख्वाह हो गई ना। आज की 20 तनख्वाह जोड़ो कितनी बन गई? अगर 50,000 तनख्वाह है और जिसके पास 20 तनख्वाह इकट्ठी हो जाए, 10 लाख बन गया ना, बड़ी बात होगी ना। तो उस वक्त लोग क्या करते थे? शराब शुरू पी लेते थे, ज्यादा बुरे नशे नहीं थे, आज जैसे नहीं थे। तो शराब पी के कभी कभी लोग क्या करते थे? बड़क मारते थे, करे वो उसके पास 20 रुपए हैं, 10 या 10-20 है, मेरे पास होते मैं बंदा मार देता। अरे बंदे का क्या कसूर है इसमें? देखो, पैसे आए तुम्हारे पास, समृद्धि आए, तुम्हारा घर अच्छा हो, तुम महल बनाओ, और बंदे का क्या कसूर इसमें आ गया? बंदा मार दे। आज भी हम वहीं खड़े। जब पैसा आता है तो हम वो बुलेट लेके एक दूसरे के बीच मारते फिरते हैं। एक कहावत है ना कि ईंट गिरा के लड़ाई लेना,
मेरी कौम आज ऐसे लड़ाइयां ले रही है, लुधियाना में खास तौर पे। यहां जलंधर पूरा चमचा बन गया है, ये गुंडा बन गया, जलंधर सारा चमचा बन गया है। उनकी अपनी लीडरशिप नहीं है। आप हैरान हो जाओगे जो मैं बात कहना सुनेंगे वो भी ये मीडिया देख के। क्यों कह रहा हूं? वाल्मीकि प्रगट दिवस की, ओए हटो बीच में से, चलो। वाल्मीकि प्रगट दिवस की मीटिंग होती है, यहां भी होती है ना, लुधियाना में भी, छोटी जगह भी होती होगी, रायकोट में, तुराहा, खन्ना भी होती होगी, प्रशासन के साथ भी होती है मीटिंगें। जलंधर के लीडर कभी अपने आप प्रशासन से मीटिंग नहीं करते, उनके साथ दूसरी कौम का लीडर बैठा होगा, दाढ़ी उसके हाथ में पकड़ाई होगी। पुलिस कमिश्नर पूछता है डीसी आपका रूट क्या करे जी, ये बताएंगे जी हमारे नेता। ये है जलंधर की लीडरशिप। यहां हम एक दूसरे को मार रहे हैं गुंडे, तो कल को अगर कौम को बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ जाए हम जीत लेंगे। हम आज भी उसी हालत में हैं जिस हालत में महात्मा रावण थे। महात्मा रावण के घर में गद्दार था ना, तो इसलिए लड़ाई हारे थे। आज भी हम लड़ाई हार सकते हैं। वहां किसी का लीडर शीतल विद्य है, किसी का वो चोपड़ा परिवार है, किसी का रिंकू है वहां का एमपी। खुद के कोई लीडर ही नहीं है। वो सर्किट हाउस मीटिंग उनके बिना नहीं होती। उससे अच्छी तो लुधियाना के लीडर है, ये कम से कम अपनी मीटिंग तो खुद कर लेते हैं। हाँ, कौम को संभाल नहीं पाए, थाना कचहरी सिखा दिया। मीटिंगें यही होती थी, संगठनों की मीटिंगें यही होती थी कि हमारे साथ जुड़ जाओ, फिर कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा, बस मोटरसाइकिल पे ये लिख लो, क्या भावादर्श। तो बच्चा क्या बनेगा? बच्चा क्या बनेगा जब मैं घर से कह के भेजूं तुम्हें कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा? वो सारी रेगुलर तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? और कोई रोकेगा तो उसका गला पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? वो पढ़ने वाला बनेगा? कभी नहीं पढ़ने वाला बनेगा। और एक एजेंडा है, मुझे कहा साथियों ने, आप लोगों ने प्रभात फेरियां लगाई हैं बहुत अच्छी, मगर लुधियाना के लोगों ने रिस्पॉन्स भी दिया है। जिस जिस बस्ती में गए हैं लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और उस रिस्पॉन्स से मुझे ये बताया गया कि कुछ पैसे हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। और इनकी सोच है कि हम जिन जिन मोहल्लों में प्रभात फेरी लेकर गए, वैसे तो मैं ही मांग लेता पैसे इनसे, क्योंकि इस वक्त तो सबसे ज्यादा जरूरत वाल्मीकि उपवन पे है। पर इनकी सोच बड़ी है, वाल्मीकि उपवन ने भी वही काम करना है और आपकी सोच ने भी वही काम करना है। इनकी सोच है कि जिन जिन बस्तियों में हम गए हैं, अब लुधियाना में एक बड़ा योगामृत हो और हम उन बस्तियों में दोबारा घूमें और उन सबको आमंत्रित करें कि वो हमारे योगामृत में भी बैठे। उन्होंने अभी प्रभात फेरी देखी है, योगामृत भी देखी। क्लास, ये क्लास है, ये शिक्षा है। पहले भी कहते हैं पढ़ने कहाँ जाते थे बच्चे? आश्रमों में। तो ये वही है, क्लास है। तो उस पर बात कर रहे हैं। मेरे सामने दिक्कत ये थी कि डेटों की, डेट एक तो हम अभी थोड़े समय बाद योगिमा पर्व आ जाएगा, 6-7 सृष्टि का योगिमा पर्व है। योगिमा पर्व के बाद अप्रैल में 8 अप्रैल को अतिकाय जी का जन्मदिन है, वो भी हमने करना है। अब उसके बीच में फिर हम करना चाहें तो फिर आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी ये होगी कि आप अपना हॉल 90% लुधियाना से भरेंगे, क्योंकि बाहर के शहर योगिमा पर्व में भी आएंगे, उनका खर्चा होगा। फिर 8 अप्रैल को भी आएंगे,
अब हम ऐसे ना हो जाएं कि हम ही लोगों को कहें जी बाकी जगह से खर्चा बचा लो, यहाँ कर दो, तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? ये भी नोट करना हमने बाहर, हर चीज को समझना है। यहाँ वाले आएंगे तो लोकल, कोई अपनी बाइक पे आ जाएगा, कोई कैसे, जैसे जो भी साधन होंगे आ जाएंगे, बड़ा नहीं पड़ेगा। तो आपको उतनी मेहनत जितनी अभी की है प्रभात फेरियों में, इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तो आप रख लो। और दूसरा भी डेट पूछनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि डेट जो है फरवरी 11 फरवरी लखनऊ की है। लखनऊ के फौरन बाद मैंने जाना वाल्मीकि नगर। बहुत समय हो गया मैं वहां वाल्मीकि तीर्थ पे नतमस्तक नहीं हुए, हम तमसा नदी तक गए नहीं हैं। और फरवरी में मैंने जाना है। या तो लौटने पे रखो या पहले रखो, और वो डेट भी बदल देनी मैंने, उनकी 11 ही है ना, 11 बदल देनी है मैंने, क्योंकि हम वाल्मीकि नगर भी जाना चाहते तो अच्छे मौसम में जाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा समय वहां बैठ पाए, उसका आनंद ले पाए। तो आप या तो बिल्कुल पहले करो, और या फिर मेरे लौटने पे। लौटना होगा कम से कम 15 दिन मान के चलो, 11 और 14, 25 तारीख आ गई, 25 बनाना, तो 25 फरवरी रख सकते हैं आप। वो मैं कोशिश कर लूंगा कि सैटरडे में आ जाऊं, वहां से निकल आऊं, ज्यादा दिन लगने हैं मेरे वहां। और बीच में एक और काम, मैं नवंबर के पहले वीक में यूरोप जा रहा हूं, और लंबा टूर आपकी बार, पहले बार मैं छोड़ के आ गया था, बीच में लोग नाराज हो गए थे। अब की बार हमने सबको टाइम दे दिया, जितने भी देश हैं, अलग अलग देश, फ्रांस को भी टाइम दिया, रोम में भी जा रहे हैं हम, इटली भी जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया भी जा रहे हैं, सारी जगह जा रहे हैं, टाइम सबको दे दिया। तो मेरा लंबा टूर होगा वहां। मुझे जो अभी तक पता चला, मैं 12 तारीख के बाद की मेरी टिकट होगी वापसी की, 13 की हो सकती है, 13 या 14 दिसंबर की वापसी होगी मेरी। योगिमा पर्व की जिम्मेवारी भी आप लोगों ने लेनी, उसका पोस्टर पहुंचाना सब जगह। दिल्ली तक मैं जाऊंगा ही फ्लाइट के लिए, दिल्ली तक मैं ले जाऊंगा, हरियाणा का कुछ छोड़ देंगे, कुछ जहां जहां भी, यूपी भेज देंगे हम, मगर बाकी बहुत जगह, सारा राजस्थान, उत्तराखंड, सब जगह बचती हैं। तो ये जिम्मेवारी आप लोगों ने पूरी कर दी। दोनों काम, योगिमा पर्व की तैयारियां मेरी जनवरी के लगभग 15-16 दिसंबर तक मैं वाल्मीकि उपवन पहुंच पाऊंगा। तो उस वक्त वहां काम भी चल रहा है, वहां के काम पे भी ध्यान रखना है, निरंतर वहां रहना है, बल्कि कुछ रातें रहना शुरू कर दो। अब लौटना नहीं, रोज जाओ रोज लौट आओ, ये नहीं करना, कुछ रातें वहां रहो, काम समझो। और भी लोगों को मैंने कहा है, और पोस्टर भी योगिमा पर्व का हर जगह पहुंच जाए, ये करके रखना, आप लोगों ने काम करना है, ये बड़ी जिम्मेवारी है। तो आप लोग सोच लो, सारे अपना हाथ खड़ा करके बता दो, ये जो टीम बैठी है भी, जितना प्रभात फेरी के लिए काम किया है, अगर फरवरी का प्रोग्राम आप करते हैं 25 फरवरी को, तो इतना काम करने का टाइम देंगे? अगर देंगे तो हाथ खड़ा कर दो अपना अपना। अच्छा, आदि प्रकाश से कह के करवा रहे हो? या ये कैसी बात है? और तुमने नहीं हाथ खड़ा किया? अच्छा, देगा टाइम, अच्छी बात है। तो आज महात्मा रावण को श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, और सदा महात्मा रावण की जीवन से हमने शिक्षाएं लेनी है। और दोबारा दोहरा रहा हूँ लास्ट बात, कि महात्मा रावण अंतिम समय तक अध्ययन में थे, और हमने अध्ययन में रहना है, किताबों से जुड़े रहना है, यही शब्द कहते हुए। और हमारे नित्य में भी पाठ आता है, लाइन आती है,
जो हम जब पढ़ते हैं मेघ, उसमें आती है कि वाल्मीकि से प्रार्थना हो आदि धर्म आबाद, सातवां माँ इस वंश दान की सबको सबको दिलाए याद। जय वाल्मीकि।